हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं आपकी क्लास 12th की जो बिजनेस स्टडी है उसका चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 1। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर चैप्टर के मैं 5 से 6 वीडियो बनाऊंगा जिसमें उस चैप्टर को हम अच्छे से कवर करेंगे और वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगी। तो ये पहला पार्ट है, इसको आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए वरना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका छूट जाएगा और आप कमेंट में लिख देंगे कि सर आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो आप देखिए। तो यहाँ पे आज जो हमारा पार्ट 1 है बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम कुछ चीज़ें कवर करने वाले हैं जो कि है 3 मेन टॉपिक। पहला टॉपिक है आपका मैनेजमेंट का मीनिंग जो कि हम करेंगे। दूसरा हम करेंगे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और तीसरी चीज़ जो हम करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरों के साथ मिलकर और दूसरों से काम करवाने की एक कला। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स, दूसरों के साथ और दूसरों से काम करवाने की जो कला होती है उसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट। तो एक काम आपको करना है, आप साथ में जब वीडियो देखते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ में इसको नोट कीजिए, इससे आपका अटेंशन और ज़्यादा बढ़ता है। और जब आप किसी चीज़ को देखते हैं और साथ साथ नोट करते हैं तो वो आपको याद रखने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो अगर आप नोट करते जाएंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट का मतलब है किसी के साथ और किसी से काम करवाने की कला। ठीक है, या फिर इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन टू अचीव सम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरों से काम करवाते हो तो उसी को कहते हैं मैनेजमेंट। लेकिन बच्चों आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में मैनेजमेंट की डेफिनेशन आ जाती है तो आप इतना भी लिख देते हैं अगर, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर 1 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है कि मैनेजमेंट क्या है, आप इतना भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम चल जाएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको समझ में आई है। अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट का मीनिंग कि मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो यहाँ बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरा पहला स्टार हो गया, ये दूसरा स्टार हो गया इफेक्टिवनेस, और इसी के नीचे मैंने लिख दिया बच्चों एफिशिएंसी। ठीक है, अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को समझाने के लिए कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होता क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल को आप ध्यान से सुनिएगा और आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ठीक है, और उस फैक्ट्री में 2 वर्कर हैं, एक है राम और एक है मोहन। ठीक है, एक है राम और एक है मोहन, दोनों को कुछ काम दिया गया। मान लीजिए वो फैक्ट्री जो है वहाँ पे शर्ट्स बनती है, कमीज़ें बनती है, और राम और मोहन दोनों को बोला गया कि भाई आपको 1 दिन का टाइम दिया गया है और दोनों को 1 दिन का टाइम लेके 10-10 शर्ट्स जो है आपको बनानी है। ठीक है, समझ में आपको। राम और मोहन एक फैक्ट्री में काम करते हैं। राम को और मोहन को दोनों को एक काम दिया गया कि भाई आपको 1 दिन में 10 शर्ट्स तैयार करनी है। अब राम ने जो काम करा, राम ने 10 शर्ट बना के
तैयार कर दी, ठीक है। लेकिन राम ने जब शर्ट्स बनाई तो उसने एक दिन में शर्ट्स तो बनाई, लेकिन खर्चा उसने ज़्यादा ले लिया, ठीक है। जबकि मोहन जो है उसने भी एक दिन में शर्ट बनाई, लेकिन उसने उस शर्ट को बनाने के लिए बहुत कम खर्चे का इस्तेमाल करा। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो राम है और मोहन, राम ने भी काम पूरा कर लिया, मोहन ने भी काम पूरा कर लिया, लेकिन राम ने जो काम पूरा करा वो टाइम से तो पूरा करा, लेकिन उसमें उसने कॉस्ट ज़्यादा ले ली। तो राम जो है वो इफ़ेक्टिव तो कहलाएगा, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं कहलाएगा। जबकि मोहन जो है उसने काम को समय से पूरा भी करा और उसने खर्चा भी कम लिया, तो वो इफ़ेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट भी कहलाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको जो समझाया उससे आपको पता चला कि भाई इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है दिए गए काम को पूरा कर देना। आपको कोई काम दिया गया, आपने उस काम को पूरा कर दिया, आप इफ़ेक्टिव तो कहलाएंगे, लेकिन आपने उसमें खर्चा ज़्यादा ले लिया। एफिशिएंट आप तब कहलाते हैं जब आप किसी काम को पूरा तो कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ उसमें खर्चा भी आप कम लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन पे जाता हूं बच्चों, डेफिनेशन क्या होती है? इट मीन्स टू कंप्लीट द गिवन टास्क इन टाइम विद वट एवर कॉस्ट। मतलब खर्चा जितना भी आए आपने काम को पूरा कर लिया, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब होता है इट मीन्स टू कंप्लीट द गिवन टास्क ऑन टाइम विद मिनिमम कॉस्ट। आपने काम को पूरा भी करा और खर्चा भी आपने कम से कम लिया। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का। तो अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि इसके बीच में 3 डिफरेंस लिखिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के पीछे, तो सबसे पहला डिफरेंस आप लिखेंगे इनके मीनिंग के ऊपर, जो मैंने आपको बताया। पहले तो आप इनका मीनिंग लिखेंगे दोनों का, इफेक्टिवनेस का और एफिशिएंसी का। दूसरा आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो भाई इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव होता है काम को पूरा करना ऑन टाइम, समय पे काम को आप पूरा कर रहे हैं। और एफिशिएंसी का मतलब होता है टू कंप्लीट द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। दिए गए काम को पूरा भी करना है और खर्चा भी आपको कम से कम लेना है। और अब हम आते हैं बच्चों तीसरे पॉइंट पे, जो कि है फोकस। जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हमारा फोकस होता है टाइम पे, और जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हमारा फोकस होता है किस पे? आपका कॉस्ट पे। तो ये 3 डिफरेंस आपको इसके बीच में याद रखने हैं। तो ये टॉपिक आपका कवर हो गया, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, दोबारा से चलाइए, और फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। अगले वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की कुल मिला के जो विशेषताएं होती हैं वो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे आपकी लिख दी है, और 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट की सबसे पहली फीचर है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया। तो बच्चों मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम तब करते हैं जब हमको कुछ गोल्स को प्राप्त करना हो। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस which is required to achieve some pre-defined goals। जब तक आपको कोई गोल ही अचीव ना करना हो, जब तक आपका कोई ऑब्जेक्टिव ना हो, उद्देश्य ना हो, तब तक आपको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला फीचर बच्चों ये है कि मैनेजमेंट की जरूरत हमको पड़ती है कुछ हमारे निश्चित उद्देश्यों को, निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है परवेजिव। परवेजिव का मतलब होता है हर जगह। इट इज यूनिवर्सल इन नेचर एंड फाउंड एवरीवेयर या एवरी ऑर्गेनाइजेशन।
ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने वाली हो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी है या कोई स्कूल है या कोई हॉस्पिटल है, आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसीलिए मैनेजमेंट को हम कहते हैं परवेजिव, ठीक है, सर्वव्यापक। तीसरा है मल्टी डायमेंशनल। अब बच्चों मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो वो सिर्फ एक चीज़ का नहीं करते, मैनेजमेंट हमको बहुत सारी चीज़ों का करना पड़ता है, इसीलिए मैनेजमेंट को हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। इट इज रिलेटेड विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वर्क एंड ऑपरेशंस। तो बच्चों मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं। पहला तो होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम का प्रबंध, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मतलब क्रियाओं का प्रबंध, प्रचालन का प्रबंध। इसीलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। अगला आता है कॉन्टिन्यूअस। इट इज अ प्रोसेस विच नेवर एंड्स। ये कभी भी खत्म नहीं होता है। इट कॉन्टिन्यूज टू ऑपरेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि जब आप मैनेजमेंट का काम करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मैनेजमेंट का काम कर लिया फिर मैनेजमेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। मतलब आपकी कंपनी जब स्टार्ट हुई तब से लेके जब तक आपकी कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक आपको लगातार मैनेजमेंट करते रहना पड़ेगा। आप मैनेजमेंट का काम रोक नहीं सकते, उसे बंद नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, वो है ग्रुप एक्टिविटी। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो मैनेजमेंट का जब हम काम करते हैं तो वो एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। मैनेजमेंट जो है उसको करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हमारी जो कंपनीज़ है उनका साइज इतना बड़ा हो गया है कि उसको चलाने के लिए आप एक आदमी जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट एक ऐसी क्रिया है जिसको करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ द टीम वर्क, ये टीम वर्क है। एंड मैनेजमेंट कांट बी डन बाय वन पर्सन। मैनेजमेंट का काम जो है वो एक आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए हमको बहुत सारे लोगों के एक टीम की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं ग्रुप एक्टिविटी। अब हम आते हैं लास्ट फीचर पे जो कि है इंटेंजिबल फोर्स। मतलब कहने का ये हुआ कि भाई हम जो है वी कैन नॉट सी मैनेजमेंट बट वी कैन सी द इफेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट को तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप देखते हो किसी फर्म को अच्छे से मैनेज किया जाए तो उस फर्म का प्रॉफिट बढ़ने लग जाता है, उस फर्म की सेल्स बढ़ने लग जाती है, उस फर्म के कर्मचारी ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप मैनेजमेंट को तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर किसी फर्म को अच्छे से मैनेज किया जाता है तो आप उसके रिजल्ट देख सकते हो। इसीलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है इंटेंजिबल फोर्स, दैट मीन्स अभौतिक शक्ति, ठीक है। तो ये हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की जो हमारी क्लास थी बच्चों, उसमें मैंने आपको 3 टॉपिक जो बोले थे, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, वो हमने कवर करे। अब इसका जो दूसरा टॉपिक होगा, दूसरी जो क्लास होगी, उसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी उसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ। अभी के लिए तो इतना ही, थैंक यू।